ठीक है, ये आप हो? रणवीर भाई ये वो पत्ता गोभी है जो अपना पत्ता छोड़ के बाहर निकल चुकी है। बाकी उर्फी को देखकर हर नॉर्मल इंसान का यही रिएक्शन होता है। ये क्या है? ये तो टट्टी है। सोबे बम्बटाई जात पात में माई के दिया था गाली बात बात में। घरों में पार्ट टाइम ब्लाउज सिलने वाली आंटियां भी अपने ग्राहक को इससे ज्यादा फैशन दे देती हैं, वो भी फ्री में। और इस बेचारी चंचल चवन्नी को देखो, अपने ऊपर नकली मक्खियां बिठा के खुश है। और मक्खियां तो वैसे भी टट्टी पे जाके खुद बैठ जाती हैं, उसमें मेहनत थोड़ा ना करनी पड़ती है। ये तो टट्टी है। उसको फैशन थोड़ा ना बोल देंगे, पर सोचने की बात यह है कि असली मक्खी भी डस्टबिन में पड़े पुराने समोसे प्रेफर कर लेगी, पर उर्फी के ऊपर जाके नहीं बैठेगी, क्योंकि उसको भी पता है आज नहीं तो कल उर्फी डस्टबिन उठा के भी पहन ही लेगी। बात तो सही है। बाकी रणवीर कपूर उर्फी जावेद को जानता है, ये बड़ी बात है। I think you know who this person is. Is it उर्फी? लोग लिटरली अपने आइडल की कॉपी बन के घूम रहे हैं, पर फिर भी उन्हें ये नहीं पता कि उनका आइडल उन्हें जानता भी है या नहीं। और एक तरफ उर्फी है, घर के पर्दे फाड़ के, चिंदी बोटी लपेट के, भगोने में अपना मुंह डाल के, दोस्त की टांगे अपने कंधे पे डाल के फेमस हो गई, और अब उसका क्रश भी उसको जानता है। फेवरेट इंडियन सेलिब्रिटी कौन है और क्यों? रणबीर कपूर। अच्छा, क्यों? He's cute. जेन्युइनली आप ये कह रहे हो? Yeah, genuinely. जेन्युइनली यू लाइक रणबीर कपूर? I like him. Yeah, I like all the Kapoors. अरे बहन थम्बा ऑल द कपूर्स में शक्ति कपूर भी आता है। आउ ललिता। पर सोचो अगर रणवीर और उर्फी की शादी हो जाती, उधर रणवीर को आलिया का लिपस्टिक लगाना पसंद नहीं है, उर्फी से अगर वो मना कर देता कि भाई बेटो लिपस्टिक मत लगाना, तो वो तो बेचारी इसके खिलाफ धरना देने के लिए पूरे कपड़े छोड़ के शरीर पे बस लिपस्टिक लपेट के निकल जाती। क्या करता रणवीर? पर रणवीर को ऐसा मंजूर ही नहीं था ना, नक को बिल्कुल नहीं। I think you know who this person is. Is it Urfi? Yeah. I'm not a big fan of this kind of fashion, but I believe that we are living in a world today that if you're comfortable in your Good skin, you taste, can bad taste, Ranveer. Okay, bad taste. हाँ रणवीर भाई, एक घर में एक एनिमल रहे वही अच्छा रहता है, वरना घर जू बन जाता है। और अगर वो घर में आ जाती, कपड़े कहीं फटे पड़े रहते, तो पता कौन लगाता कि कौन से एनिमल ने फाड़े। जूता धमाल बा चपलवा धमाल बा ठीक बा ठीक बा। जूता धमाल बा चपलवा कमाल बा ठीक बा। काफी सारे बुरे लोग जानवर की चमड़ी से जूते बनाते हैं, पर अब जानवर ने बहुत झेल लिया। अब जानवर जूते की चमड़ी निकाल के अपनी चमड़ी के ऊपर पहन रहा है। पर बहन सही बताऊं तो ऐसा लग रहा है कि किसी की बालकनी पर लटक कर ब्लैक एंड व्हाइट कलर पोत कर आई है। और पुतैयन तुमने जो करा तो करा, उस पीछे खड़ी हुई बिल्ली की क्या गलती थी? अरे रे रे, बेचारी बिल्ली छुप के बैठी थी कि कहीं उसको वो दिख ना जाए, और ऐसा ही हुआ, नहीं दिखी तो गलती से लात पड़ गई। अब बेचारी को चोट लगी हो या ना लगी हो, डर जरूर लग रहा होगा कि कहीं ये कीड़ा कुचली मानव उसके शरीर से बाल निकाल कर अपने शरीर पर ना लगा ले। उर्फी ने उसके बाल तो नहीं उचकाए, पर उसका आइडिया वो उचका छुपने वाले। दोस्तों ये लड़की चोरी करके भाग रही होती है, तभी उसे पुलिस पकड़कर हथकड़ी पहना देती है। हथकड़ी पहनाकर पुलिस जब उधर जाती है तो ये लड़की चालाकी से अपना हथकड़ी खोल लेती है और जल्दी से गाड़ी से पुलिस। एक नॉर्मल आदमी जिन चीजों को अपनी गलती मान के रोता है, उन चीजों को फैशन मान के उर्फी खुश हो जाती है। शर्ट में 2 छेद करके हैंगर के साथ बांध के निकल गई है घर पे। बहन ये तूने फैशन बनाया है या खुद को एलियन बनाया है? ऐसा लग रहा है बैटमैन को स्पाइडरमैन ने काट लिया। क्या है, मकर चमगादड़ बन के निकल गई है। और ये अपने शरीर पर टेप और कांच चिपकाती थी, वो तो ठीक था, पर बेचारे रणवीर भाई पे जो डायलॉग चिपकाया है बहुत गलत। मैं यार रणवीर के क्या पूछ रहे हो यार, करीना ने तारीफ कर दी, अब रणवीर भाड़ में जाए, उसकी क्या औकात है? सही बोल रही है बेचारी, रणवीर की औकात ही क्या है? करोड़पति है, टैलेंटेड एक्टर है, न जाने कितने अवार्ड जीते हुए, पर औकात तो उसकी तब होती ना जब अपने खानदान परिवार की सारी शर्टें चुरा के इस प्रकार से पहनी होती उसने। ऐसा लग रहा है कोई इल्ली को गुलाब जल में डाल के भूल गया। ये कैसी गुलाबी कलर की इल्ली निकली है? बहन अब इस सब को पहन के तूने चलने का फैसला किया है या रेंगने वाली है जमीन के ऊपर? क्योंकि अगर ये फैशन है तो शर्ट तो हमारे घर पे भी मिल जाएंगी, पर हमारे पिताजी के साथ शर्ट के साथ साथ डंडा भी होता है। अब तुम्हारे मामले में तो तुम डंडे का भी कुछ ना कुछ बना के पहन लोगी। एक व्यक्ति को दिन भर में कितनी चाय पीनी चाहिए? अगर ज्यादा पी ले तो क्या नुकसान होता है? तो चाय पीने के शौक। बहन ये किससे जंग लड़ने जा रही है? इतना बड़ा कवच पहन के है। और कभी जिंदगी में सोचा है कि दिमाग या फिर स्ट्रॉ को यूज कर लिया जाए? नहीं सोचा ना, नको बिल्कुल नहीं। और ये कैसी स्ट्रगल है भाई? गेट तो खोल ले। यही तो स्ट्रगल है ना मम्मी जिंदगी की। क्या कर रहा है तू? धूप सेक रहा हूँ। छाता लेके। अरे स्ट्रगल है मम्मी जिंदगी की, तुम नहीं समझोगी। सही से बोल। सही से बोल, ये देख खपाड़ा मार। बिल्लो बग्गे बिल्ले यहाँ दा की करेंगी। अरे यही तो स्ट्रगल है जिंदगी की। स्ट्रगल यार समझती नहीं हो तुम। अपनी जिंदगी में खुद परेशानी खड़ी करके उसको स्ट्रगल कहती है। बहन उसको स्ट्रगल नहीं, उसको बेवकूफी कहते हैं। मेरे को तो समझ ही नहीं आता, खाने में नट पाने खाती है क्या जो दिमाग के नाले में सब कुछ अटक गया है?
गांव में लोग ऐसे पुतले कौवे भगाने के लिए लगते हैं, और मेरे को तो ऐसा लगता है जब कभी भी धरती पे एलियन आने की सोचते होंगे, जितनी अटेंशन खींचते हैं वो ऊपर से इसको देख लेते होंगे और वापस चले जाते होंगे कि भाई इनको हमारी जरूरत नहीं है, इनके पास ऑलरेडी एक है। उसको चढ़ाने के लिए 3 लोग लग रहे हैं। बहन अगर ये फैशन है ना तो इससे अच्छा तो बेसन है, कम से कम भजिए तो बन जाते, काम तो हो जाता खाने के। ये फैशन किस काम का? कपड़े इसलिए पहने जाते हैं ताकि बंदा फ्री होकर काम कर सके, ये तो खुद बोझ बन गई। इसी बात पे एक शायरी अर्ज है, कुत्ते के घर जब फीमेल होती है तो उसको बोलते हैं पिल्ली, कुत्ते के घर जब फीमेल होती है तो उसको बोलते हैं पिल्ली। उर्वी को फैशन के नाम पे कुछ नहीं आता, ले दे के बन जाती है इल्ली। मैं बता रहा हूँ कुछ दिन में इस कपड़ों में सिली हुई इल्ली को गाड़ी के ऊपर बांध के ले जाना पड़ेगा, ये अंदर भी नहीं बैठ पाएगी। और भाई मैं तो ये सोचता हूँ कि जब मैं घर से निकलने वाला होता हूँ तभी मेरे को एकदम अर्जेंट प्रेशर बनता है और मैं भगता हुआ घुस जाता हूँ। इसके मामले में तो जैसे इसने कपड़े पहने, ये कपड़े ही उतारती रह जाएगी, उधर गिली गिली सिमसिम हो जाएगा। नहीं दीदी, तुम्हारे पास 2 नहीं है, तुम्हारे पास एक ही है, क्योंकि एक को तो तुमने खुद से चिपका के यूजलेस कर लिया। मेरे को तो ये समझ नहीं आता, एक टाइम पे मुझे प्लास्टर चढ़ा था, 15 दिन तक इतना मजबूर था मैं, इतना बोझ फील कर रहा था, और इसको देखो बिना किसी दिक्कत परेशानी के अपना हाथ खुद से चिपका लिया और दुनिया पे बोझ बन गए। ऐसे ही अटेंशन के लिए और भी बहुत सारे लोग हैं जो कपड़ों के साथ मजाक करते रहते हैं, जैसे कि ये आंटी। राम राम दोस्तों, 75 हार्ट चैलेंज का 40वां दिन। तो हमने मारे ये वाला, तो फिर मारे हमने ये वाला, और मारे हमने ये वाला, और तो हमने मारे ये वाला मार कर हमने कर दिया खत्म। तो हमने पिए सब तो निकल गए कलश यात्रा। जिम में साड़ी पहन के चले जाओ, शादी में जिम के कपड़े पहन के चल जाना, और कहीं स्विमिंग पूल दिख जाए तो रेनकोट पहन के डुबकी लगा देना उसमें। अरे आंटी, तुम तो साड़ी में अपनी मेहनत करके अपने घर चली जाओगी, इधर आंटियां तुम्हें देख के इन्फ्लुएंस हो जाएंगी कि अच्छा ऐसा भी होता है, क्योंकि आंटियां जो है आजकल की वो तो वैसे भी बेचारी भोली हैं। और ऐसे ही बुरे इन्फ्लुएंस से दोस्तों मैं बचाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक याद से कर लेना। बाकी इनके जैसे कार्टून और भी बहुत सारे हैं, ये देखो। नाश्ते में पोहे के साथ साथ चम्मच और प्लेट भी खा जाता है ये सड़ा हुआ नींबू। अबे मेरे खट्टे नींबू के सड़े हुए बीच नाच रहा है या झटके देके अपने कमर को इस कमरे से उस कमरे में फेंकने की कोशिश कर रहा है। अब तुम ही देख लो यूथ पर उर्फी का क्या असर हो रहा है, जो मिलता है घर में सब पहन लेते हैं बेचारे। यहाँ हम गरीबों के पास एक ईयरफोन नहीं है जो ढंग से चलता हो, किसी में एक साइड आवाज आती है, किसी में कट कट की आवाज आती है। और इस झीतड़ी को देखो, ईयरफोन के बाल बना लिए, अब नाक एडेप्टर की बना लेना। और पिन कहाँ डलेगी? बाकी दोस्तों, इसको चार्ज करने के लिए पिन कहीं भी डले, मेरे को चार्ज करने के लिए बस वीडियो पे आपका लाइक लगेगा। तो फेवरेट पार्ट कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। बहुत दुख में इस समय दोस्तों सपोर्ट की सख्त जरूरत है। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय, धन्यवाद। मम्मी जिम जा रहा हूँ, कुर्ता पजामा निकाल दो। क्या मतलब इससे अच्छा नंगा चला जा।